एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये क्लिप है ना, मैं कल की वीडियो में लगाना भूल गई थी। मैं इसी तरह से अपने गेट पे खड़ी थी और वीडियो शूट कर रही थी। और देखो सब औरतों ने मेरा क्या हाल किया था, पूरा मुझे बिगाड़ दिया। आप लोगों को मैं कम दिख रही हूँ, बहुत गुलाल डाला था। मैं जा नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पे आरू की शक्ल देखना आप थोड़ी देर बाद। इतना रो रही थी, मुझे जाना है मुझे जाना है। और जब मैंने मना कर दिया ना, तो बाकी जो लड़के थे ना गली मोहल्ले के, उनने उठा के आरू को ना टेम्पो में बिठा दिया। इस वजह से ना मुझे कल ना जो वीडियो शेयर करी ना, उसमें इस वजह से मुझे जाना पड़ा। देखो ये भगवत के जा रही है ना, बार बार जा के वहाँ बैठ जा रही थी। और भी रोना स्टार्ट, मैंने मना कर दिया कि नहीं जाना है, तो देखना इसकी शक्ल कितनी बुरी तरह से रो रही है। फिर है ना ज़बरदस्ती जाके टेम्पो में बैठ गई। उसके बाद की वीडियो तो कल आप लोगों ने देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना। ये वीडियो मैं कल शाम को डालने वाली थी, लेकिन मेरी है ना वो वीडियो ने बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए थे, उसमें 2 से 3 हज़ार व्यू आए थे। इसलिए फिर मैंने डाली नहीं, मैंने कहा चलेगा अब मैं कल डाल दूँगी। और अब इस यहीं पर मैंने एंड किया था कल वाली वीडियो का। और इससे आगे ना बहुत बस ये 7 किलोमीटर तक हम लोग इसी तरह से चलते गए थे। उसके बाद हमने माता जी का किया था विसर्जन, तो वो सारी वीडियो अब आपको देखने मिलेगी आज। और यहाँ पर मैंने डांस वगैरह बहुत किया था, और लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो शूट करने वाला कोई था ही नहीं। जिस बच्चे को मैंने मेरा फ़ोन दिया था ना शूट करने के लिए, वो इस टेम्पो पे बैठा था, और हम लोग काफ़ी आगे थे ना, तो मेरी वीडियो शूट नहीं हो पाई। और हर इंसान को, ऐसे अनजान इंसान को मैं अपना फ़ोन नहीं दे सकती थी कि आप मेरी वीडियो शूट कर दो, इस वजह से। और जहाँ वही हुआ कि जहाँ मैंने डांस किया वहाँ कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था, इस वजह से। वरना डांस तो बहुत किया था, मज़े भी बहुत आए थे। और सच में ऐसा वो कहते हैं ना, वो फीलिंग मैं आप लोगों को ना अपने शब्दों में बता ही नहीं सकती कि क्या चीज़ थी। और ये जितने भी लड़के आपको कैमरे के सामने दिख रहे हैं ना, सब हमारे गली मोहल्ले के ही हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं आधी हम लोग, पता है जितनी औरतें जो थक जाती थी ना चलते चलते, जिनके गोद में बच्चे थे, वो जो ये टेम्पो है ना जिसमें से वीडियो शूट हो रही है, वहाँ पर बैठ जाते थे। मैंने मेरी आरू को और बाकी जो उसके फ्रेंड थे ना, सब उसी टेम्पो में बैठे हुए थे, जिसके अंदर माता रानी की मूर्ति स्थापित करके हम लोग ले जा रहे थे। और ये है डांसर, ये जो माथे पे बांधा है ना स्वाफी, ये हमारे गली मोहल्ले का डांसर है। ये इसने 9 दिन इतना डांस किया ना, बहुत मज़े आ जाते थे। और बस अब हम लोग जा रहे हैं, माता जी हमसे ले रही हैं विदाई। और ये पल है ना, पता है जितना अच्छा लगता है ना, उतना बुरा भी लगता है, क्योंकि कुछ गाने ऐसे बज रहे थे ना, जिन गानों से ना आंखों में आंसू आ जाते थे, और लगता था कि अब हमारा मोहल्ला एकदम सूना हो जाएगा। क्योंकि 9 दिन है ना, हम किसी से भी फ़ोन पे ढंग से बात भी नहीं कर पाते थे। इतनी आवाज़ होती थी ना हमारे मोहल्ले में, क्योंकि है ना सारे दिन डीजे बजता था, इसी वजह से। और आप लोग खुद ही देख सोच सकते हो कि जो रोड का इस तरह से माहौल है, तो हमारी गली मोहल्ले का माहौल कैसा होगा। ये तो मात्र एक विसर्जन करने का टाइम है, जिसमें कि बहुत कम लोग गए हैं। ज़्यादातर तो हमारे ठाकुर समाज की औरतें हैं ना, वो तो इसमें एक भी नहीं है, क्योंकि हमारे ठाकुर समाज की औरतें हैं ना, वो इस तरह से निकलती नहीं हैं। मैं तो चली जाती हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि ना हम ठाकुर हैं तो हम नहीं जाएंगे। नहीं भैया, भगवान तो सबके होते हैं, चाहे ठाकुर हो चाहे किसी भी कास्ट के हों। तो मैं तो किसी भी कास्ट के साथ चली जाती हूँ। तो हमारे कास्ट की तो इसमें एक भी औरतें नहीं थी, क्योंकि वो लोग बाहर निकलती ही नहीं हैं, बहुत बड़ा घूंघट करके रहती हैं, निकलती नहीं हैं। और ये जो है ना, ये अदर कास्ट के लोग थे, बट मैं तो बस इंसान को इंसान मानती हूँ और सबके साथ एंजॉय करती हूँ, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो या हाई कास्ट का। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो इंसान है, और अगर वो इंसान हमसे प्यार से बात कर रहा है, हमारी इज्जत कर रहा है, तो वो हर एक हाई कास्ट से ऊपर है। तो मेरे लिए तो बस मेरी सोच ऐसी ही है, और बस इसी सोच के साथ है ना मैं इंजॉय करती हूँ, मज़े लेती हूँ लाइफ के। क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी एक बार मिलती है, और भगवान है ना, वो साल में एक बार हमारे वहाँ आते हैं। और लॉकडाउन की वजह से तो ना 2-3 साल से माता हमारे वहाँ बैठी ही नहीं थी, तो ये माहौल है ना 2-3 साल बाद मिला है। तो फिर आप लोग सोच सकते हैं कि भैया इंसान के अंदर कितनी एक्साइटमेंट होगी, और उसके अंदर होगी, जो कि बहुत ज़्यादा भावुक टाइप के होते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और यहाँ पर है ना सारे ये जो लड़के हैं ना, सब हर चीज़ की सेटलमेंट करते हुए चल रहे थे, पानी वगैरह की। और बच्चे अगर गाड़ी में बैठे हैं तो बच्चों को देखना है, डांस करके जा रहे हैं तो गाड़ियों को भी देखना है कि पब्लिक से दूर रहें गाड़ियाँ। सारी चीज़ें हैं जो सेट करके चलनी पड़ती हैं सड़क पे, तब जाके माता जी का विसर्जन होता है। और यहाँ पर है ना, पुलिस ने हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि हम लोग हमारे बॉर्डर से बाहर आ गए थे।
यहाँ पर है ना राजस्थान लग जाता है, इस वजह से ना फिर पुलिस है ना वहीं रह गई थी और हम लोग है ना एंजॉय करते करते जा रहे हैं। और आगे इस वक्त मैं डांस कर रही हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत मैं दिखी भी होंगी। लेकिन मैं क्या करती थी, बार बार मेरा ध्यान है ना मेरे फ़ोन पे रहता था, क्योंकि मैंने गली के एक लड़के को अपना फ़ोन दे रखा था ना, तो थोड़ा सा डर लग रहा था, अनजान इंसान था इस वजह से। और यहाँ पर बस वही डांस मस्ती सब चल रही है, तो हम लोग कर रहे हैं मस्ती और आप लोग देखिए मेरी वीडियो। क्योंकि मुझे पता है आज की वीडियो में कुछ खास नहीं है, लेकिन ये क्लिप्स मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने आप लोगों को दे दी। और डांस करते करते थक जाते थे, बार बार बैठ जाते थे। कल भी मैंने दिखाया था, हम लोग इसी तरह से बैठ गए थे और आज भी बैठ गए थे सब लोग, लेकिन मैं नहीं बैठती थी। पता नहीं क्यों मेरी ऐसी अंदर से आत्मा होती है ना कि मुझे लगता है नहीं बैठ जाऊँगी तो थक जाऊँगी, चलते रहो। तो बस जितना हो सका ना मैं तो चलते चलते, जब मैं लास्ट में बैठ गई थी ट्रैक्टर में, आप लोग मुझे आज ट्रैक्टर की सवारी करते हुए देखेंगे, क्योंकि है ना मैं ज़िंदगी में पहली बार बैठी हूँ ट्रैक्टर में। और थक भी नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पे क्या था, जो गांव था ना वहाँ की मिट्टी के अंदर कुछ अलग टाइप के कांटे थे, जिनको पता नहीं क्या कहते हैं, गुलरू ऐसा कुछ कहते हैं। तो है ना वो कांटे बहुत चुभ रहे थे, हम लोगों ने अपने पैरों में स्लीपर वगैरह नहीं पहनी थी, तो इस वजह से ना फिर जय ने बोला कि तू है ना बैठ जा। हालांकि मैं बाइक पे भी बैठ सकती थी, लेकिन बाइक है ना उन खेतों में चल नहीं रही थी ढंग से, तो फिर है ना मैं सब औरतों के साथ है ना ट्रैक्टर में बैठ गई। क्योंकि कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, हमको ज़्यादा वीआईपी पना नहीं दिखाना होता है हर जगह। तो जहाँ जब सारी औरतें इस काम को कर रही हैं तो मुझे करने में किस बात की शर्म है। तो मैं इस तरह से नहीं करती कि मैं दिखावा करूं कि नहीं भैया मैं इसमें नहीं बैठूंगी, उसमें नहीं बैठूंगी। मुझे तो मज़े आते हैं, जैसा हो ना माहौल उसी तरह से माहौल को जीना चाहिए, तो हम हो ना अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। अगर ऐसे माहौल में हम वीआईपी पना दिखाएंगे ना, तो फिर हम ना तो इस माहौल को एंजॉय कर पाएंगे और ना ही अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आरू बैठी है, आरू के सारे फ्रेंड्स बैठे हैं। तो माता रानी के साथ है ना गली के छोटे छोटे बच्चों को सबको बिठा दिया था, क्योंकि नंगे पैर बच्चे 7 किलोमीटर दूर नहीं चल पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे आरू जिद कर रही थी कि मुझे उतरना है, मुझे डांस करना है। और आरू को उतारने के बाद है ना मैंने बहुत डांस किया था, मैंने और आरू ने। और है ना इत्तेफाक से पता है क्या हुआ, फ़ोन भी मेरे पास था जो कि मैंने अपनी कमर में लगा रखा था और डांस कर रही थी, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और जैसे अगर बोला ना तो वीडियो शूट करने के लिए तो मुझे ना गुस्सा करते हैं। और ये रही हमारी ट्रैक्टर की सवारी, जो कि आप लोग देख सकते हो कि कितनी धूल मिट्टी, चारों तरफ खेत खलिहान, और इस ज़मीन पे पैदल चलना पॉसिबल नहीं था कांटों की वजह से। और हम लोग है ना ट्रैक्टर में बैठ गए थे, बहुत मज़े आ रहे थे, लेकिन धूल मिट्टी इतनी थी ना कि सांस लेना भी दुभर हो रहा था। लेकिन हमने वो सारी चीज़ें छोड़ के ना बस एंजॉय किया, क्योंकि है ना ऐसे माहौल है ना बार बार नहीं मिलता है। मिस्टर पतिदेव पीछे मुझे रास्ते में लड़ते चप्पल का नहीं पता नहीं, आई थी मैंने रख दी थी, चप्पल से उतर जाती है। बोलू आई लो यार में ना हम लोग कम से कम 2 से 3 किलोमीटर गए थे बैठ के। उसके बाद ये नदी आई और यहाँ पे आरू जिद कर रही थी कि मुझे नहाना है पापा, मुझे नहाना है। तो फिर उसके पापा उसको गोद में लेके गए, आप लोगों को दिख भी रही होगी, क्योंकि जितने भी बच्चे गए थे ना सब नहा रहे थे, लेकिन बच्चों का ध्यान रखा जा रहा था। और ज़्यादा छोटे बच्चों को तो नहीं निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि बच्चे नहीं मान रहे थे। लेकिन नदी के इस बॉर्डर से आगे कोई नहीं गया था, सब जेंट्स दूर दूर खड़े थे और सबको है ना खास मना कर रखा था कि छोटे बच्चे इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत कम था, पानी का बहाव भी बहुत धीमा था। फिर भी आरू को तो जो अपनी गोद में लेके गए थे, वो गोद में ही उन्होंने नहलाया, क्योंकि भैया मैंने कहा था आगे मत जाना, क्योंकि जो खाली साइड आपको दिख रही है ना पानी की, इस साइड में बहुत ज़्यादा गड्ढा था, बहुत पानी गहरा था। तो इस साइड तो कोई नहीं गया, बस इस बॉर्डर से जो आपको दिख रहे हैं ना, इस बॉर्डर से कोई भी इंसान आगे तक नहीं गया था। तो जय की गोद में देखिए यहाँ पे आरू है, जय है ना गोद में लेके आरू को नहला रहे थे। और ये झंडा है ना माता का, ये मेरे हाथ में था जो मैं फहरा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी में सब लोग कर रहे हैं इंजॉय काफ़ी। और मोलू बहुत तेज रो रहा था, मोलू बोलता है मुझे भी जाना है, मुझे भी नहाना है। लेकिन मोलू को हमने नहीं भेजा था इसमें, क्योंकि उसको ना तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम सा हो रहा था। मैंने कहा ये और बीमार हो जाएगा,
इस वजह से। लेकिन जय और आरू ने तो बहुत एंजॉय किया। मैंने तो थोड़ी सी वीडियो की क्लिप ली है, कम से कम 1 घंटे तक ये लोग पानी में थे, आए नहीं थे बाहर। फिर मैंने बोला कि पानी से बाहर आ जाओ, अब माता की आरती होगी, क्योंकि अब माता का विसर्जन करना है। माता का विसर्जन करने से पहले सब लोगों ने खुद जाकर नहा लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे वहाँ के यानी काफ़ी सारी माता विसर्जन के लिए आई थी, हमारी भी थी और भी लोगों की थी। तो काफ़ी अनजान लोग थे जिनको हम लोग यहाँ जानते ही नहीं थे। लेकिन हमारे वहाँ पे ना बस माता का विसर्जन है ना इसी तरह से होता है। मैंने आज तक आप लोगों के साथ में ना माता के विसर्जन की वीडियो शेयर नहीं की थी, क्योंकि मैं जाती नहीं थी, मुझे बड़ी शर्म लगती थी। लेकिन इस बार पता नहीं कैसे सब लोगों ने ज़बरदस्ती की, तो फिर मैं चली गई। और आरू की वजह से, खास तो आरू की वजह से मैं चली गई। तो चलो जो भी हो, कहते हैं ना कि माता रानी जो चाहती हैं वही होता है। तो वो चाहती होंगी कि हम उनके विसर्जन में जाएं, तो हम गए। और बस मैं चाहूँगी कि ज़िंदगी में दोबारा ज़रूर जाऊँ। उसके बाद है ना हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे माता रानी की आरती की तैयारी हो रही है, तो इनको टेम्पो में से उतार लिया है। और मैंने जय को बोला कि तुम अच्छे से वीडियो शूट कर दो, तो उन्होंने की नहीं। एक तो क्या है कि पैर नहीं रखा जा रहा था ज़मीन पे, कांटे चुभ रहे थे बहुत ज़्यादा। और जिनके पास स्लीपर थी वो स्लीपर पहन के खड़े थे, और उस तरह खड़े रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे अभी हो रही है माता रानी की आरती की तैयारी। तो ज़मीन पे देखिए पानी छाटा जा रहा है, क्योंकि है ना ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म थी, लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पे अब है ना बस हम लोग करेंगे माता रानी की आरती, क्योंकि मैं आरती मुंह से गा के कर रही थी ना, फ़ोन वगैरह मेरे हाथ में नहीं था, तो मैंने वो आरती की वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे फिर से सब लोग आ गए हैं जल पानी के अंदर, और यहाँ पे होगा अब माता रानी का विसर्जन, क्योंकि आरती करने के बाद ही ना माता रानी का करते हैं विसर्जन। और यहाँ पे ना मेरे हाथ में पता है बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए ना मैं ढंग से वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पा रही थी। बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में थी, 3-4 फ़ोन, किसी के कपड़े, माता रानी का झंडा, बहुत सारी चीज़ें हाथ में थी ना, तो हाथ मेरा पूरा पैक हो गया था। और ये भी नहीं पता पड़ रहा था कि कैमरा किस तरह से चल रहा है। तो ये हो गया हमारी माता रानी का विसर्जन। तो माता रानी आवती साल फिर से आना इसी तरह के माहौल से, और भी अच्छा माहौल हो जाए चारों तरफ। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। माता रानी की कहते हैं जय। और चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को